हेलो दोस्तों, नमस्कार। दो लाइनें आपके लिए। जिंदगी में जीना नहीं, जीने के लिए अंदाज जरूरी है। जिंदगी में जीना नहीं, जीने के लिए अंदाज जरूरी है। और सीने में चाहे लाख गम हो, हर महफिल में मुस्कुराना जरूरी है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं रोहित शर्मा आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन वो प्रेस कर दें, क्योंकि लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ हम प्रारंभ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमने प्रश्न नंबर पहला किया था ये वाला, इस प्रश्न नंबर 1 में जो शांत आए थे उनका हमको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत आए थे। तो जिसने पहले वीडियो नहीं देखी, पहले क्वेश्चन वाली, वो देख ले कि उसमें कौन कौन से शांत आए थे। ठीक है, तो हम करते हैं। इसमें जो शांत आए थे उनके मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से शांत थे। एक तो फर्स्ट वाला शांत आया था, एक सेकंड, एक फोर्थ, एक सिक्स, सेवंथ, एक आया था आपका 9, 7 था, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी 6, 7 और 9th, ये शांत आए थे। तो इनका हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो था इसके अंदर, पहला था 13/3125। 13/3125 पहला वाला ये। तो अब करना क्या है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो एक तरीका ये है कि 13 में 3125 का भाग दे दो। तो आई थिंक बहुत लेंथी हो जाएगा भाग देना आपको। 3125 का टेबल वगैरह बोलना, ऊपर दशमलव लगाना, बहुत सारा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो। करने से पहले अपन ने जो 3125 का जब गुणनखंड किया था अपन ने, तो गुणनखंड करने पर ये आया था 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। जब हमने 3125 का गुणनखंड किया था, पिछली वीडियो देखना, उसमें कर रखा है मैंने। तो गुणनखंड करने पर ही हमको आंसर प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 13/5। ठीक है, एक तो ये हो गया 13/5। इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे अपन, गुना 1/5। इसके ऊपर भी 1/5, इसके ऊपर भी 1/5, 1/5। ठीक है, ये हो गया। अब भाग देना काफी आसान हो गया। अब 13 में हम भाग देंगे 5 का, तो 2 दोगे तो आपको मिलेगा 2.6। 1 में 2 5 का भाग, जब 1 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.2। तो भैया इसका भी 0.2 ही आएगा, तो भैया इसका भी 0.2 आएगा, तो भैया इसका भी 0.2 ही आएगा। ठीक है, अब करना क्या, अब मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कर लो, एक साथ कर लो या टुकड़ों में कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बीच में मल्टीप्लाई का ही सिंबल है। तो हमने इन 2 को मल्टीप्लाई किया, बच्चे कुछ हमने इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने 2 6 12 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.52। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये कितनी जीरो है, 3 जीरो हो गई। तो 1 2 3 0 8
और 1 2 3 के बाद दशमलव है, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे अपन, है ना। तो 1 2 3 0 लिख दिया हमने, 2 3 4 4 दूनी 8 लिख दिया, और 1 2 3 इसके बाद दशमलव, इसके बाद दशमलव, इसके बाद दशमलव, तो 1 2 3 के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव हम लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.00133416। दिस इज योर आंसर। तो इस 13/3125 का दशमलव प्रसार होगा 0.00416। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न आसानी से हो गया। अब कौन सा वाला है आपका, ये तो हो गया, ये वाला सेकंड वाला। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला है 17/8। 17/8, तो 8 का तो अपन इजीली भाग दे सकते हैं। 17 में हम इजीली भाग दे सकते हैं 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार गया। 7 में 6 गया, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 1 बार गया। 10 में से 8 गए तो 2, अब 10 में लग चुका तो 0 लगा सकते हैं। 8 दूनी 16, 2 बार गया, बते 4 फिर 0, 8 5 40, 5 बार गया। यहाँ 0 0 यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या आया इसका 2.125, तो क्या लिखेंगे 17/8 बराबर 2.125, इसका दशमलव प्रसार, ये आपका आंसर हो गया जी। अब आगे चलते हैं। अब है 4th नंबर का। फोर्थ वाला है आपका 15/1600। अब भाग देंगे, अब गुणनखंड करके आप कर सकते हो, ठीक है। 1600 का जो गुणनखंड किया उसके अनुसार कर सकते हो, पर जब भाग देंगे अपन 15 में 1600 को भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 0.009375। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। इसके बाद हम करते हैं आपका 4th हो गया 6 वाला। 6 से आपका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो करना क्या है यहाँ पर। यदि प्रश्न में 2 और 5 हो और दोनों की घात अलग अलग है, तो हमको दोनों की घात क्या करनी है, समान करनी है। ठीक है, तो समान करने के लिए ट्रिक है, क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 23 गुणा 5 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 115। अब देखो 2 की पावर 3 हो गई, 5 2 थे, 1 और मिल गया, तो क्या हो गया 5 की पावर भी 3 हो गई। तो दोनों की पावर हमने क्या करी, बराबर कर दी। बराबर करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। क्लियर। अब देखो 115, 5 दूनी 10 और दोनों की पावर 3 है, 3 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 115/10 की पावर 3, मतलब 1 2 3, 10 गुना करेंगे भाई, ऐसे करेंगे ना, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 10, 1 तो आएगा ही, 1 2 3 0 3 0 लगा दी, सिंपल तरीका है। अब 115 में 1000 का भाग देंगे, तो एक चीज ध्यान रखें, नीचे 1 हो, ठीक, क्या हो 1 हो और साथ में 0 हो, तो जितनी 0 होती हैं उतनी संख्या ऊपर छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो ऊपर क्या है, नीचे 3 0 हैं, तो 1 2 3 संख्या छोड़ के क्या लगा दें, दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव 115 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और खाली नहीं छोड़ते तो आगे 0 लगा सकते हैं अपन, ये आपका आंसर हो गया, दशमलव 115। इसके बाद हम करेंगे, अब 6 हो गया, 7th वाला कर लेते हैं। तो 7th है आपका
6/15। तो 6/15 कट भी रहा है, देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, मतलब 5 में हम 2 का भाग देंगे। यहाँ पर काटने पे क्या आया 2/5। अब 5 में आप 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.4। ये लो साहब, ये भी आपका सॉल्व हो गया साथ अभी। अब बच गया आपका 9th वाला इसके अंदर, तो 9th वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसानी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं। तो 9th वाला है आपका 35/50। अब देखो 35/50 आपस में कट रहा है, 5 7 35 15 50, 7/10। और जब नीचे 1 0 तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और ये दिया हुआ है, अब करेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व। चलो हल करते हैं, सवाल लिख लेते हैं। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बिल्कुल लिखते ही आपके दिमाग में बिजली कौन जानी चाहिए कि 1 2 3 दशमलव के बाद संख्या एक जैसी आ रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार जब संख्या आए, ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, अब दशमलव प्रसार शांत है तो एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो किसके रूप के, P/Q के रूप की होगी। अब जब P/Q के रूप की है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको PQ के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो बराबर दशमलव हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और इनको लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये P हो गया। Q दशमलव हटाया तो 1 लगेगा, और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 5 6 7 8 9। तो ये PQ के रूप में हो गया। अब जब ये P के रूप में हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर जब अपन 1000 का गुणनखंड, 1000 सॉरी गलती से भूल गया यार, माफी चाहता हूँ, अपने साथ वापस लेता हूँ मैं। 1000 नहीं है, गिनती बहुत लंबी है, तो लिखते हैं इसको किस तरह निकालेंगे, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 7 8 9 इस तरह निकालना होता है। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो इसमें क्या होगा, 2 का जब करते जाएंगे तो 9 बार आएगा, और 5 भी इसमें 9 बार आएगा। तो ये क्या हो गया, तो यहां लिख सकते हैं अपन बराबर के रूप का है, के रूप का है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया पहला। या जो कहता हूँ आप छाप दो कॉपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। कहीं डाउट है वापस वीडियो को देख लें एक बार,
कोई डाउट नहीं आएगा। अब लेते हैं अपन सेकंड वाला है 0.12010001। अब देखो इसके अंदर चलता ही जा रहा है ये। वहां तो 9 पे जाके रुक गया था, ठीक है, शांत हो गया था वो तो, पर ये रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है, डॉट डॉट लग गया था और चल रहा है आगे तक ही। तो ये क्या है, जब इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, आगे तक चलता जा रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका अशांत होगा। 1 0 आई, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0, चलता ही जाएगा। अब पिछले वाले में क्या था, वो स्टॉप हो गया था 9 पे जाके, नहीं, ये चलता ही जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत है। अब दशमलव प्रसार अशांत है तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है, अतः अर्थात भाई शांत होता तो परिमेय, अशांत है तो अपरिमेय, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। क्लियर। अब तीसरा भी कर लेते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 7 8 9। अब इसके ऊपर लगा दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। तो क्या लिखेंगे, यहां दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु ध्यान रखना, परंतु क्या लिखना है, क्या इसमें आवर्ती भी है, एक के बाद दो, ठीक है, आवर्ती भी है, अर्थात एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। अर्थात इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मतलब PQ के रूप में लिख सकते हैं। और क्या लाइन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर, इसके अंदर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको, हर का, जब अपन ने पहले किया था ना, हर का अभाज्य गुणनखंड किया था, तो सेम वही करना है यहाँ पर। एक लाइन आपको लिखनी, करने के बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं होगी। हमने लिखा था ना, पहले किया था अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 और 5 ही आया था, 2 9 टाइम था और 5 भी 9 बार था, कोई अन्य संख्या नहीं आई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो पहला दूसरा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, और फर्स्ट हमने पहले वीडियो बना दी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट एक रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल पे यार अपनी प्रतिक्रिया देते रहा करो, जिससे हमारे अंदर जोश और मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, क्योंकि पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट, पहली प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो मिलते हैं सेकंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।